हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त तापस। मैं आज जो एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। लास्ट टाइम मैं एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था, वो टॉपिक भी एक सेंसिटिव टॉपिक था। आज भी जो टॉपिक मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। तो पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपका एज 16 एबव है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये टॉपिक आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। तो पहले जो आज टॉपिक है मैं आलोचना करना चाहता हूँ वो टॉपिक है सेक्स। तो ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत सारे लोग ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये एक सोशल टाबू है। बहुत सारे लोग ये टॉपिक को आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक सभी लोगों को जानना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्स क्या है। तो मेरा मतलब ये है कि सेक्स एक ऐसा पार्ट है जो ह्यूमन बीइंग का जो प्रजनन क्षमता क्या है या नहीं, ये सारे ऊपर डिटरमाइन करता है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेक्स कितने प्रकार है और कौन सा सेक्स सेफ्टी है, कौन सा सेक्स सेफ्टी नहीं है, कौन सा सेक्स करने से, कौन सा सेक्स अडॉप्ट करने से प्रेगनेंसी होता है, कौन सा सेक्स अडॉप्ट करने से प्रेगनेंसी नहीं होता है। ये सारे डिटेल मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेक्स कितने प्रकार है। साधारण लोगों का भावना ये है कि अगर आदमी का पेनिस और औरत का भेजिना को पेनिस एंटर होगा तो हम उसको सेक्स कहते हैं। आप सही है, लेकिन वो एक ही प्रकार सेक्स है, बाकी और तीन चार प्रकार सेक्स भी यहाँ हमारे साथ है। तो पहले जो सेक्स के बारे में मैं आलोचना करना चाहता हूँ वो है वेजिनल सेक्स। ये वेजिनल सेक्स क्या है? अगर कोई आदमी का पेनिस औरत का वेजिना को एंट्री करेगा सेक्स करने के लिए तो हम उसको कहेंगे क्या ना, वेजिनल सेक्स। पहले दोस्तों, ये वेजिनल सेक्स बहुत सारे लोगों को आनंद देता है और कुछ लोगों को भी आनंद नहीं देता है। ये बहुत कॉमन टाइप का सेक्स है। तो वेजिनल सेक्स करने से पहले बहुत सारी चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि बोथ पार्टनर का कंसेंट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, ये समाज आपको स्वीकृति देना चाहिए। अगर आप बेबी नहीं चाहते हैं तो आपको प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। और सेक्स करने से पहले बहुत सारे टेस्ट करना चाहिए, जैसे कि आपको कोई बीमारी ना हो जाए, जैसे कि एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो आपको अगर वेजिनल सेक्स करना है और इस सेक्स को अडॉप्ट करना है तो इस सारे चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वेजिनल सेक्स भी माध्यम में आपको बेबी भी हो सकता है। तो नेक्स्ट सेक्स में आलोचना करना चाहता हूँ जो उसको बोलते हैं ओरल सेक्स। ओरल सेक्स बेसिकली क्या होता है ना, कोई लोग दूसरे पार्टनर का कोई भी सेंसिटिव पार्ट, मतलब जैसे कि आपका अगर आदमी औरत का वेजिनल हो, वुल्वा हो और अनस हो, उसको क्या करते हैं ना, ओरल के माध्यम में उत्तेजना करने के लिए जो प्रयास किया जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं ना, ओरल सेक्स। तो ओरल सेक्स क्या होता है ना, ओरल सेक्स कुछ लोगों को आनंद देता है, कुछ लोगों को आनंद नहीं देता है, क्योंकि ये सेक्स करने से पहले बहुत पार्टनर का कंसेंट भी चाहिए। तो जो लोग अपने जीभ और टोंग, लिप्स, ये सारे चीज़ को यूज करके दूसरे पार्टनर को सेक्सुअल एरिया को उत्तेजना करने के लिए यूज करता है, टोंग को और लिप्स को, तो हम उसको क्या बोलते हैं ना, ओरल सेक्स बोलते हैं। तो तीसरे सेक्स के बारे में हम आलोचना करूँगा, तो उसका क्या है ना, अनल सेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का सेक्स है। कुछ लोग अनल सेक्स को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग भी एंजॉय नहीं करते। अनल सेक्स को क्या कैसे होते हैं? अगर आदमी का पेनिस दूसरे पार्टनर को एनस को एंट्री होता है सेक्स करने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं ना, अनल सेक्स बोलते हैं। अनल सेक्स से बहुत से लोगों को आनंद देता है, बहुत से लोगों को आनंद भी नहीं देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, आप रिलैक्स नहीं हो, आप अनल सेक्स करने के लिए जो लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए वो यूज नहीं करते हो, तो ये सेक्स करना नहीं चाहिए।
क्योंकि अगर आप अनल सेक्स के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो और लुब्रिकेंट यूज नहीं करते हो, जो आप प्रोटेक्शन यूज करते हो जैसे कि कंडोम यूज करते हो, वो कंडोम भी टूट जा सकता भी है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्स करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। और एक बात है कि आप जो लुब्रिकेंट यूज करेंगे अनल सेक्स के लिए, उसके साथ कोई भी लोशन और ऑयल यूज मिलवर और मेरा मतलब मिक्स करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिक्स करने से कोई सारा भी दिक्कत आ सकता है, जैसे कि कंडोम भी टूट जा सकता है और बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओके, तो ये सेक्स करने से प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सेक्स करने से आपको एसटीडी और इन्फेक्शन ये सारी चीज़ होने से संभावना है। तो आपको हमेशा प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए ये सेक्स करने से, और बोथ पार्टनरों का कंसेंट चाहिए ये सेक्स करने के लिए। तो दोस्तों अगर ये सेक्स करने से कोई भी पार्टनर सहमति नहीं है, अगर ये दो सेक्स करने के लिए कोई पार्टनर का इच्छा प्रकाश नहीं करता है और सेक्स के बीच में भी इच्छा प्रकाश नहीं करता है, तो आपको तुरंत ये सेक्स का प्रोसेस बंद करना चाहिए। क्योंकि ये सेक्स अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अगर और आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो ये सेक्स करना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी सेक्स आप करना चाहते हो तो वो सेक्स एंजॉयबल होना चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए। तो दोस्तों तीसरे के बारे में डिटेल में आलोचना कर लिया हूँ, तो अभी चौथा सेक्स के बारे में मैं आलोचना करना चाहूँगा। तो चौथा क्या है, फिंगरिंग और हैंड जॉब्स। ये क्या सेक्स है, अगर कोई पुरुष उसका फिंगर मतलब हाथ का जो फिंगर है वो फिंगर यूज करके उसका भुलबा हो और कोई सेक्स का पार्ट हो, अनस हो और वेजिनल हो, ये सारे चीज़ को फिंगर के जरिया में वो उत्तेजना करने के लिए कोशिश करेगा। तो हमको इसको हम फिंगरिंग व हैंड जॉब कहते हैं। तो दोस्तों ये सेक्स करने के लिए कोई भी राइट वे नहीं है कि मैं राइट फिंगर यूज करूंगा, लेफ्ट फिंगर यूज करूंगा, लिटिल फिंगर यूज करूंगा, थंब फिंगर, ये सारे किसी के लोग के लिए राइट फिंगर अच्छा होता है, किसी के लिए लेफ्ट फिंगर भी अच्छा हो सकता है। तो मतलब ये सेक्स करने के लिए कोई भी राइट वे नहीं है, मतलब कोई भी फिंगर यूज करके आप इस सेक्स को अडॉप्ट कर सकते हो। ये प्रेगनेंसी करने से कोई भी रिस्क नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन दोस्तों आपका फिंगर में किसी भी हालत में सीमेन लगा है तो जो फिंगर के टाइम अगर वेजिना में एंट्री कर लिया तो प्रेगनेंसी में चांस हो सकता है। तो आप ये फिंगरिंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, और ये सेक्स को खत्म होने के बाद भी आपको हाथ धोना पड़ेगा। ये सेक्स करने से एसटीडी भी होने चांसेस नहीं है, लेकिन आपको प्रिकॉशन फिर भी यूज करना है। प्रिकॉशन मतलब आपको सावधानी के साथ ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो सारे चीज़ मैंने बताया, जितने भी 4 टाइप का सेक्स, ये सेक्स करने से पहले आपको डिटेल जानना चाहिए पहले कौन सा सेक्स सही है, कौन सा सही नहीं है आपके लिए। तो मेरे लिए अनल सेक्स आनंद दे सकता है, आपको नहीं दे सकता है। मेरे लिए वेजिनल सेक्स दे सकते हैं, आपको नहीं दे सकते। अभी मैं आलोचना करना चाहूँगा 5th नंबर का जो सेक्स है, जो उसको क्या बोलते हैं ना, ड्राई हम्पिंग और जेनिटल रोबिंग। क्या होता है ये ड्राई हम्पिंग? बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी पार्टनर व कोई भी लोग अपना सेक्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई पिलो है, तकिया, रजे और कोई आसवा पत्र मतलब फर्नीचर के ऊपर वो अपने आप को रगड़ना को खुद को प्लेजर को सेटिस्फाई करने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत पार्टनर अपने आप को रगड़ते हैं, अपने पोशाक को, अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर पेंट के ऊपर बाहर अपने आप को क्लॉथ के जरिया में अपने आप को घसते हैं। तो इस प्रकार के ये सेक्स को वो एंजॉय करते हैं। तो ये सेक्स करने से कोई भी इन्फेक्शन होने के लिए चांस नहीं है, प्रेगनेंसी होने के लिए भी चांस नहीं है, और एसटीडी और कुछ भी होने से चांस नहीं है। तो ये सेक्स करने से अगर आप बेबी चाहते हो तो वेजिनल सेक्स करना पड़ेगा। तो बेबी नहीं चाहते हैं तो और बाकी सेक्स अडॉप्ट करना है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो इस सेक्स भी एक आप अडॉप्ट कर सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। तो अभी मैं लास्ट टाइप का जो सेक्सुअल एक्टिविटी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है मास्टरबेशन। मैं पहले वीडियो में भी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मास्टरबेशन क्या है, मतलब हस्तमैथुन क्या है। वो आप
डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो पहला मेरा वीडियो जो है आप देख सकते हो। फिर भी मैं कुछ भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा। मास्टरबेशन एक ऐसा चीज़ है, कोई भी लोग, औरत और आदमी, बहुत कोई भी उनका पार्ट जैसे कि ब्रेस्ट हो, पेनिस हो, वेजिनल हो, अनस हो, कुछ भी पार्ट को रब करके आपका खुद का प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर का आनंद ले सकता है। ये अकेला भी कर सकता है और दूसरा म्यूचुअल भी हो सकता है। मतलब जैसे कि एक औरत और एक आदमी और एक आदमी और औरत, ये भी बहुत म्यूचुअल कंसेंट में भी ये मास्टरबेशन प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको जो इतने सारे 6 सेक्सुअल एक्टिविटी व सेक्स के बारे में जो बताया, आपको पहले बहुत से लोगों को पता था, बहुत से लोगों को पता नहीं था। मेरे ख्याल से आप सभी को सारे चीज़ डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि सेक्स इज ए वेरी, मेरा मतलब ये है कि सेक्स एक ऐसा चीज़ है कि तो बहुत से लोग ये डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको डिस्कशन करना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है और सेक्स रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे कमेंट में कमेंट दे सकते हो। और फिर भी डाउट है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के साथ और आसपास में जो डॉक्टर रहते हो, आप जिसको जानते हो, तो उस डॉक्टर को आप कंसल्ट भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा वीडियो, आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा है और मैं आपका शुभकामना फिर भी और एक बार देना चाहूँगा, क्योंकि सेक्स करने से जो आनंद मिलता है आप एंजॉय कर पाओगे। लेकिन दोस्तों, कौन सा सेक्स आपके लिए ज़रूरत है, कौन सा सेक्स ज़रूरत नहीं है, ये पहले आपको जानना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।